तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः शान्तिः पृथिवी शान्तिः शान्तिः आपः शान्तिः शान्तिः ओषधयः शान्तिः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः शान्तिः क्रोधः शान्तिः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः शान्तिः सर्वशान्तिः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिः साम शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। हिमाद्रितुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इतनी आसानी से विष्णुगुप्त नहीं मरेगा। तुम कुछ कहते क्यों नहीं? मन चाहे तो सेवा करना, पर दास नहीं बनना इंद्रदत्त, क्योंकि दास की अपनी कोई गरिमा नहीं होती है। स्वयं को संभालो कल्याणी। कैसे संभालूं स्वयं को आचार्य? एक और अपने साम्राज्य को टिकाए रखने के लिए एक पराजित सम्राट ने अपनी पुत्री का हाथ छोड़ दिया, और दूसरी ओर अपने साम्राज्य के विस्तार को दृष्टि में रख दूसरे शासक ने उसका हाथ थाम लिया। प्रत्येक घर की तलाशी क्यों नहीं करवा लेते तक्षशिलाधीश? असंभव है। मैंने पहले ही कहा था उस ब्राह्मण को बंदी बना लो। उसे बंदी तो अब भी नहीं बनाया जा सकता क्लाइटकस। उसे केवल समझाया जा सकता है, मनाया जा सकता है। क्या वो मान जाएगा? अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। आपने कोई योजना बनाई है आचार्य? हमें अपने भारतीय योद्धाओं को विचार करने के लिए विवश करना है, उन्हें रणभूमि से जीवित लौटने देना है, और हमारे साथ साथ हमारे भारतीय योद्धाओं तक हमारा संदेश हमारे क्रांतिकारी पहुंचाएंगे। जैसे जैसे फिलिपस तक्षशिला की ओर बढ़ेगा, कैकेय के विभिन्न जनपदों से स्वतंत्रता संग्राम का स्वर उठेगा। हमें सफल होना ही है। उध्वस्त कर दो उन सभी नगरों व ग्रामों को जो विद्रोहियों को शरण दे रहे हैं। जो भी नागरिक विद्रोहियों की सहायता करे उसे मौत के घाट उतार दो। तक्षशिलाधीश जन सामान्य हमारा शत्रु नहीं है। वे विद्रोहियों को शरण दे रहे हैं, वे हमारे शत्रु नहीं हैं। उनके घरों से हमारे सैनिकों पर आक्रमण हुआ, तब भी वे हमारे शत्रु नहीं हुए। ये भी तो संभव है कि जन सामान्य विद्रोहियों से डरते हो, इसलिए उन्हें शरण दे रहे हो। यह भी तो संभव है कि उन्हें शरण देने के लिए विवश किया गया होगा। मंत्रीवर, पर यदि स्थिति इसी प्रकार बनी रही तो मैं क्षत्रप फिलिपस को क्या उत्तर दूंगा? विद्रोहियों द्वारा यवन सैनिकों को लक्ष्य बनाना व तक्षशिला की मौल सेना को जीवित लौटने देना, इससे स्पष्ट है कि विद्रोही भेद की नीति अपना रहे हैं। वे हमारे व यवन शासकों के बीच दुर्भावना उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, और हम अभी भी उदारता की नीति अपना रहे हैं। तक्षशिलाधीश,
क्यों नहीं आप सेनापति को अपनी विशाल सेना के साथ कूच करने का आदेश दे देते? क्या सामर्थ्य होगा इन विद्रोहियों का? क्या संख्या होगी इन विद्रोहियों की? अब शायद यही मार्ग शेष है। और जो भी नागरिक विद्रोहियों का साथ दें उसे भी राजद्रोह का दंड दिया जाए। सेनापति, यह न भूलें कि गांधार के नागरिकों की तक्षशिलाधीश में अविचल आस्था है। यदि निष्कारण निर्दोषों की हत्या हुई तो उससे उस आस्था को ठेस पहुंच सकती है। तो क्या विद्रोहियों का साथ देने वाले निर्दोष हैं? स्थितियां ही कुछ विचित्र हैं। तक्षशिलाधीश, गांधार के प्रति उनकी आस्था और यवनों के प्रति शत्रुता तो अलग बातें हैं। इसका अर्थ तो यही हुआ कि प्रचार यदि इसी प्रकार चलता रहा तो विद्रोहियों को जन जन का समर्थन प्राप्त होता रहेगा। हो सकता है। हो सकता है नहीं, उन्हें जन जन का समर्थन प्राप्त हो रहा है। सामान्य जन के समर्थन व सहयोग के बिना विद्रोहियों के लिए संभव नहीं है कि वो यवनों को चुनौती दे सके। तो मंत्रीवर सुषेण उनका बचाव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मंत्रीवर तक्षशिला के हित में सोच रहे हैं। पर मंत्रीवर यह न भूलें कि यह विद्रोह तक्षशिलाधीश के विरुद्ध नहीं है। कल यही विद्रोह तक्षशिलाधीश के विरुद्ध भी हो सकता है यदि हमने जनमानस की भावना को दुखाया। विद्रोही व जन सामान्य आज भी तक्षशिला के भक्त हैं, वरना तक्षशिला की मौल सेना जीवित क्यों लौटती? उनकी भेद की दृष्टि में उनकी तक्षशिला शासन के प्रति भक्ति को हम नहीं देख पा रहे हैं। तो क्या हम विद्रोहियों को खुला छोड़ दें? ऐसा मैंने कब कहा? तो मार्ग क्या है? इस भेद को समाप्त करने का एक ही मार्ग है, यवन स्वयं अपनी समस्या का समाधान ढूंढे। अनुज, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। क्षमा करें तक्षशिलाधीश, मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं, पर उपस्थित मंत्रीगण ये न भूले, यदि गांधार में सत्ता यवनों की है तो गांधार की सुरक्षा का दायित्व भी उनका है। यदि यवनों की रक्षा के लिए एक भारतीय सैनिक बलिदान देता है तो सत्ता यवनों की कैसे हो सकती है? अनुज, क्षत्र फिलिपस को ही इस समस्या से मुक्त होने के लिए आमंत्रित करना एकमेव मार्ग है। अनुज, तुम्हारी वाणी में विद्रोहियों सा ही स्वर सुनाई पड़ रहा है। यदि ऐसा है तो मुझे भी मृत्यु दंड दिया जाए। अनुज, क्या यह हमारे उत्तरदायित्व से भागना नहीं होगा? क्षमा करें तक्षशिलाधीश, पर उपस्थित मंत्रीगण में कोई स्पष्ट करने का कष्ट करेगा कि उसका एक यवन और उसका एक भारतीय से क्या संबंध है। अपने किन हितों की रक्षा के लिए आप यवन और यवन शासकों को प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहे हैं? क्या वो अपने को इस भूमि का अंश मानते हैं? यदि यवनों का इस भूमि से सिर्फ आक्रांता और पदाक्रांत का संबंध है तो मेरा यवनों से क्या संबंध है? चुप रहो अनुज, कोई सुन लेगा। परवाह नहीं है मुझे इसकी, मैं सत्य ही कह रहा हूं। जाते जाते इतना कह जाता हूं, जिसकी जहां जड़ें हैं वही उसकी धरती है। यवनों की जड़ें यहां नहीं हैं। विश्वास न हो तो यवनों से पूछना कि वो किस भूमि के संतान हैं। यदि वो कहें कि वो भारत के संतान है तो मैं स्वीकार करूंगा कि मेरी वाणी में ही विद्रोहियों का स्वर है। अनुज, क्षत्र फिलिपस को तक्षशिला पहुंचने की सूचना भेज दो, और दोबारा तुमने अपने इन्हीं विचारों को प्रकट किया तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। यह मत भूलो कि यवन हमारे मित्र हैं। सुव्यवस्था व स्वराज्य स्थापित करने में हमें उनकी मदद करनी है, पर क्षत्रप के आने तक किसी भी प्रकार विद्रोह को रोको। प्रणाम क्षत्रप। प्रणाम कैकेराज, बैठिए। आपने बुलाया था क्षत्रप? हां कैकेराज, हमारे मित्र तक्षशिलाधीश का संदेश आया है कि विद्रोहियों ने गांधार में उत्पात मचा रखा है। तक्षशिलाधीश उन पर नियंत्रण पाने के लिए मेरी सहायता चाहते हैं। मुझे तक्षशिला जाना होगा। क्या मुझे भी आपके साथ जाना होगा? क्षत्रप फिलिपस विद्रोह का अकेले हाथों दमन करने में समर्थ है कैकेराज। तो मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं आपके राज्य में शांति देखना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कैकेराज कि आप यवनों के प्रति अपनी मित्रता का निर्वाह करेंगे। आपको अविश्वास क्यों है क्षत्रप फिलिपस? स्मरण कराते रहने से स्मृति दृढ़ होती है कैकेराज। अब आप देख ही रहे हैं कि कुछ मूर्ख तलवार के जोर पर यवन सत्ता को चुनौती देने का प्रयत्न कर रहे हैं। उन्हें यवनों की विश्व विजय वाहिनी के सामर्थ्य का स्मरण कराना होगा।
संभव है तक्षशिला की ओर प्रस्थान करने के पश्चात आपके राज्य में भी स्वतंत्रता का स्वर उठे। क्षत्रप फिलिपस, मैं जानता हूं कि आप हमारे मित्र हैं और उस स्वर को शांत करने में समर्थ भी हैं, पर कुछ सिरफिरे वितस्ता पार कर तक्षशिला की ओर बढ़ रही यवन सेना पर आक्रमण करने की मूर्खता कर सकते हैं। आप निश्चिंत रहें क्षत्रप। के राज के जीवित रहते कोई विद्रोही वितस्ता पार नहीं कर सकता। मैं तो जानता हूं कि आपकी इच्छा व यवन सेना की तट रक्षक टुकड़ी के कवच को भेदे बिना वितस्ता पार करना कठिन है, पर फिर भी स्मरण करा देना ठीक रहता है के राज, क्योंकि मेरे पश्चात यवन शासन के आप ही संरक्षक हैं। मैं अपने उत्तरदायित्व को जानता हूं, इसलिए आप यवन शासन के अधीन अन्य राज्यों पर भी दृष्टि रखेंगे, और यदि कोई विद्रोहियों का समर्थन करने का प्रयास करे तो उन्हें स्मरण करा दीजिएगा कि महान अलक्षेंद्र अभी भारत की सीमाओं से बहुत दूर नहीं गए होंगे और अपने यवन साथियों की पुकार पर वह दौड़े आएंगे, और इस बार अलक्षेंद्र आए तो दुष्टों एवं असभ्यों के साथ दासों सा ही व्यवहार करेंगे। आप हमारे विश्वस्त हैं कैकेयराज, इसलिए आपसे मैंने अपने मन की बात कह दी। अपने राज्य की रक्षा कीजिए कैकेयराज पोरस। अब आप जा सकते हैं। प्रणाम क्षत्रप। इस पर ध्यान रखना परिप्लस, और केके में खड़ी यवन सेना को हमेशा सतर्क रखना। सेनापति, फिलिपस की सेना गांधार में प्रवेश कर चुकी है और उसके गुप्तचर हमें ही ढूंढ रहे हैं। हमें इसी की प्रतीक्षा थी कीर्तिध्वज। परीक्षा की घड़ी निकट आ गई है चंद्रगुप्त। कीर्तिध्वज, तुम सावधानी पूर्वक फिलिपस की गतिविधियों पर दृष्टि रखो और अपने गुप्तचरों के माध्यम से हमें निरंतर सूचना देते रहो, पर सावधान रहना कीर्तिध्वज। जो आज्ञा सेनापति। चलो सेनापति, हमें अपने साथियों को सावधान करना है। हम भारत में मरने के लिए नहीं रुके सेनापति क्रिटोरस। इस अभियान में मैं एक भी यवन सैनिक को मरते नहीं देखना चाहता। क्या यह संभव है? असंभव कुछ भी नहीं है सेनापति क्रिटोरस। विद्रोहियों के विरुद्ध यवन सेना में सेवारत हम भारत के उन्हीं भ्रतक सैनिकों का उपयोग करेंगे जो आज तक यवन सेना की ओर से हमारा साथ देते आए हैं। पर क्या उन पर विश्वास किया जा सकेगा क्षत्रप? स्वर्ण व मूल्य के लिए उन्होंने आज तक अपने ही बंधुओं की तो हत्या की है, तो आज क्यों नहीं करेंगे? यवन सैनिक भी रहेंगे, यवन योद्धा बीच में और इर्द गिर्द भारत के भ्रतक योद्धा। यवन सैनिकों की रक्षा यही योद्धा तो करेंगे। तक्षशिलाधीश मूर्ख था जिसने यवन सैनिकों को आक्रमण के लिए आगे भेजा। यदि हमें यहां रहना है तो अपने योद्धाओं को जीवित रखना होगा। क्षत्रप, वृतिक सेना के नायक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें भीतर ले आओ। प्रणाम क्षत्रप। मैंने तुम लोगों को इसलिए बुलाया था कि इस अभियान में तुम लोगों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। यवन शासन को तुम पर विश्वास है। आज तक तुम लोग अपने दल का सफलतापूर्वक नेतृत्व करते आए हो और आज भी करोगे। मेरी तुमसे यही अपेक्षा है। तुम्हें तुम्हारी सेवाओं का पुरस्कार व सम्मान भी मिलेगा, पर ध्यान रखना एक भी विद्रोही जीवित ना बचने पाए। मार्ग में यवन सत्ता के विरुद्ध जो भी सिर उठाए उस सिर को कुचल दिया जाए। विद्रोह का दमन कर तक्षशिला पहुंचने पर शब्द तुम्हारे होंगे, उन्हें पूर्ण करने का सामर्थ्य हमारा होगा। प्रणाम।
क्या लिखा है? क्षत्रप फिलिपस स्वयं विद्रोहियों का दमन करते हुए तक्षशिला आएंगे। तरुण वीर देश के, मूर्त वीर देश के, जाग रे मातृभू पुकारती, जाग 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 रे मातृभू पुकारती, तरुण वीर देश के, मूर्त वीर देश के। शीश पर आज चढ़ के बोलता, शक्ति के घमंड में देश मान तोलता। रात की समाधि को, शंभु के निवास को, देख आंख खोल तू और गला टटोलता। अस्थि दे की रक्त तू, वज्र दे की शक्ति तू, कीर्ति है खड़ी हुई आरती उतारती, मातृभू पुकारती। वीर देश के, मूर्त वीर देश के। देख क्या रहे हो? विद्रोहियों को मौत के घाट उतार दो। तरुण वीर देश के, मूर्त वीर देश के। आज नेत्र तीसरा देव का खुले, तांडव के तान पर कांप व्योम भूले। सर पे चोरी, बाहु शीघ्र दस्त हो, बाहु वीर की स्वाभिमान से खिले। जाग शंख फूंक रे, शूर यौन चूक रे, मातृभूमि आज फिर है तुझे निहारती, मातृभू पुकारती। तरुण वीर देश के, मूर्त वीर देश के। क्षिप्त क्यों शस्त्र हाथ में लिए, करके तिरछी आज को देश लाज के लिए, रण के साज के लिए, समय आज आ गया, तू खड़ा है मौन क्यों? करो सिंह गर्जना, शत्रु से है निबटना, जय निनाद बोल रे है अजय भारती, मातृभू पुकारती। वीर देश के, मूर्त वीर देश के। तरुण वीर देश के, मूर्त वीर देश के। जाग 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 रे मातृभू पुकारती, 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 मातृभू पुकारती। आप भी गाइए ना। देख क्या रहे हो? अपनी तलवारें चलाओ। क्या हो गया? स्वर मध्यम क्यों हो गया? तुम जानते हो कि तुम क्या गा रहे हो? हाँ, अपनी मातृभूमि की जय का गीत। क्या उसका अर्थ समझते हो? हाँ, कि ये मातृभूमि मेरी है, तुम्हारी है। क्या ये भूमि तुम्हारी माता नहीं है? क्यों समय व्यर्थ कर रहे हो? हत्या कर दो इन विद्रोहियों की। हमें जाने का मार्ग दीजिए ना।
बेटा आगे मत बढ़ो, जाओ अपने घर जाओ। रुको, नहीं, ये बच्चे अबोध हैं, ये निर्दोष हैं, इनकी हत्या मत करो। यवन सैनिकों, अपनी प्राण रक्षा कर सीधे यवन स्कंदावर पहुंचो। हमने विद्रोहियों का दूर तक पीछा किया, कुछ मारे भी गए, पर बहुत से विद्रोही बच निकले। विद्रोही भागने में सफल रहे। जब हम लौट कर आए तो कुछ आहत यवन सैनिकों के अतिरिक्त एक भी यवन सैनिक नहीं बचा। भविष्य में सावधानी रखना, और अब तुम जा सकते हो। मूर्ख हैं सब। अगर अपने स्थान पर रहकर लड़ने का प्रयास किया होता तो एक भी यवन सैनिक नहीं मरता। मुझे लगता है अब हमें अपने पूरे सामर्थ्य के साथ विद्रोहियों पर आक्रमण करना चाहिए। क्रिटोरस, तुम भूल रहे हो। विद्रोहियों के हथियारों में नहीं, उनके शब्दों में ज्यादा शक्ति है। उनके शब्द उनका सामर्थ्य बन गए हैं। विद्रोहियों के वेग से वेगवान उनका शब्द सामर्थ्य है। उन्हें कैसे रोक पाओगे तुम? यदि यही स्वर कल मद्रक, कट, मालव, शूद्रक और सौभूति में उठा तो उसे कैसे रोक पाओगे? इसीलिए मैं ये स्वर जल्द से जल्द रोकना चाहता हूं। तो स्थानीय शासकों की सहायता क्यों नहीं लेते क्षत्रप? उससे भारत में यवन सामर्थ्य इन शासकों के समक्ष नंगा हो जाएगा, और इन शासकों में कौन हमारे मित्र हैं, कौन हमारे शत्रु, ये बताना भी तो कठिन है। और उससे बड़ी समस्या तो यह है, जब अलक्षेंद्र ने भारत पर आक्रमण किया था तब राजसत्ताओं ने उसका सामना किया था। आज जब यवन सत्ता भारत में अपने पैर जमा रही है तो उन्हीं सामान्य जनों में से कोई शक्ति यवन सत्ता के विरुद्ध खड़ी हो रही है। क्या स्थानीय शासक अपनी ही प्रजा पर आक्रमण करने का साहस कर पाएंगे? बैठो। तो भारत में हमारे टिके रहने का आधार क्या है? यवनों के सामर्थ्य का भय और यहां के शासकों की मानसिक दास्ता। और यदि वे उससे मुक्त हुए तो? हमें उन्हें मुक्त नहीं होने देना है। आवश्यकता पड़ी तो फिर यवन सेना भारत की सीमाओं पर आ खड़ी होगी। तो आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हो क्षत्रप? क्रिटोरस, अब यवनों की भूल धीरे धीरे समझ में आ रही है। हमने राज सत्ता से बड़ी कोई सत्ता नहीं देखी, हथियारों के सामने किसी सत्ता को टिकते नहीं देखा, पर यहां एक सत्ता है जो राज सत्ताओं से ऊपर है। बड़े से बड़े शासक को जिसके सामने नतमस्तक होते देखा, हथियार भी जिसे भयभीत नहीं करते। कौन है वो? इस देश में भिक्षुकों की तरह जीने वाला शिक्षकों का यह वर्ग। इस वर्ग ने अलक्षेंद्र का विद्रोह किया था, मर गए, पर यवनों की दास्ता को स्वीकार नहीं किया। राज सत्ताओं को वश में कर हम निश्चिंत हो गए थे कि हमने भारत को वश में कर लिया। यही हमारी भूल थी। आज इन्हीं शिक्षकों की लगाई आग हमारे सामने धधक रही है। हमें इन शिक्षकों पर विजय पानी होगी क्रिटोरस, वरना ये आग हमें भी निगल जाएगी। यवनों का सामर्थ्य उन्हें भी अपने वश में कर लेगा क्षत्रप। क्रिटोरस, हम मानते थे कि हम चतुर हैं, पर यहां हमसे भी चतुर कोई हमसे खेल रहा है। यवनों के आक्रमण की आंधी आई और वो देश को उजड़ते देखता रहा। जैसे ही ये आंधी चली गई, वह शाख के टूटे पत्तों की तरह बिखरे हुए यवनों को कुचलने निकल पड़ा। और विद्रोह की भूमि बनाई भी तो गांधार को, जिस पर यवनों ने वास्तव में विजय तो नहीं पाई थी। निहत्थे मरने चले आते हैं, और जो हथियार से सज हो आते हैं, मरते हैं, मारते हैं और चले जाते हैं। ना राज्य की कामना है, ना कीर्ति की, ना वैभव की। फिर भी चले आते हैं, मरने चले आते हैं, और मरकर ऐसी आग लगा जाते हैं जो लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं बुझती। उस पर कैसे विजय पाओगे क्रिटोरस, कैसे? आप विश्राम करिए क्षत्रप, आप थक गए हैं। हां क्रिटोरस, अब तो विश्राम ही करना होगा।
क्षत्रप, आप ठीक तो है? जाओ क्रिटोरस, सेना की दूसरी वाहिनी आते ही मुझे उसकी सूचना दो। जो आज्ञा क्षत्रप। तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। नहीं, मुझे जाना ही होगा चंद्रगुप्त। इस स्थिति में तुम कहां जाओगे? तुम क्षत्रप फिलिपस को नहीं जानते। अगर मैं अपने मित्रों सहित स्कंदावर में नहीं पहुंचा तो वहां भयंकर घटना हो सकती है चंद्रगुप्त। मैं तुम्हें मरने के लिए वहां नहीं जाने दूंगा। चंद्रगुप्त, मुझे समझने का प्रयत्न करो। क्या मैं जान सकता हूं कि तुम्हारे वहां न पहुंचने पर क्या भयंकर घटित होने वाला है? फिलिपस भृत योद्धाओं को काट कर रख देगा। और तुम्हारे जाने से क्या होगा? उसे सत्य तो पता चलेगा कि मैं निर्दोष हूँ। मैं उसकी आज्ञा की अवहेलना तो नहीं कर रहा था। जैसे उसे तुम्हारी बातों पर विश्वास हो जाएगा। यदि नहीं हुआ तो मैं क्षत्रप से मुझे सेवा मुक्त करने की प्रार्थना कर अपनी मातृभूमि लौट जाऊंगा। तुम्हें विश्वास है वो तुम्हें जाने देगा? क्या हुआ था मस्कावती में, जब भृत योद्धाओं ने अपनी मातृभूमि लौटने के लिए अलक्षेंद्र से प्रार्थना की थी और संधि के अनुसार अलक्षेंद्र वचनबद्ध भी हुआ था। अपने घर लौट रहे एक एक योद्धा को यवन सेना ने विश्वासघात से मार्ग में ही काट कर रख दिया था। इतनी निष्ठा क्यों है तुम्हें फिलिपस के प्रति कि तुम उसके हाथों मरने जाओगे, जबकि इस राष्ट्र को तुम जैसे योद्धाओं की आवश्यकता है? वह मुझे ढूंढेगा चंद्रगुप्त। तुम उसके लिए मर चुके हो। वो मेरी लाश को ढूंढेगा। जब तक मेरी लाश नहीं देखेगा वो विश्वास नहीं करेगा कि मैं मर सकता हूं। कल वे फिर आएंगे, पूरे नगर को ध्वस्त कर जाएंगे, ना कि रक्त बहेगा। उसका विचार तुम क्यों कर रहे हो? आने दो उन्हें। मुझे जाने दो चंद्रगुप्त। नहीं जाने दूंगा। आज तक तुमने अपनों का ही तो रक्त बहाया है। आज तुम्हारे लिए अपनों का थोड़ा रक्त और बह गया तो मुझे उसकी कोई चिंता नहीं, पर मैं तुम्हें यवनों के हाथों मरने के लिए नहीं जाने दूंगा। चंद्रगुप्त, अब तुम मरोगे तो तुम्हारा मस्तक हमारी गोद में होगा, यवनों की ठोकरों में नहीं। मैं तुम्हारी भावना को समझता हूं, पर मैं विवश हूं। क्या यवनों के स्वामित्व ने तुम्हारे स्वाभिमान को इतना कुचल दिया है कि अपनी मृत्यु की पुकार सुनकर भी तुम वहां जाओगे? धिक्कार है तुम्हारे दास भाव को। जाओ, और यदि स्वयं जाने में असमर्थ हो तो इस भूमि के योद्धा तुम्हें यवन स्कंधावर तक छोड़कर आएंगे। हम धिक्कार के योग्य हैं चंद्रगुप्त, पर क्या करूं? वहां यवन स्कंदावर में मेरा एक बंधु मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। तुम्हारा बंधु? हाँ चंद्रगुप्त, मेरा एक बंधु भी सेना नायक है। फिलिपस उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। फिलिपस, वो तुम्हारा बंधु है तो वो हमारा बंधु भी है। यवन स्कंधावर के सभी भारतीय योद्धा हमारे बंधु हैं। तुम जाओगे तो हम भी जाएंगे। कुछ भयंकर अवश्य घटित होगा, पर मरेंगे तो साथ साथ, जिएंगे तो साथ साथ। भीतर नहीं जा सकते। मैं क्षत्रप को अभी इसी समय देखना चाहता हूँ। सूचना भीतर भेजी जा चुकी है। भीतर से उत्तर आने तक तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता। शिष्टाचार का सभी को पालन करना पड़ता है। क्या मैसिडोनियन भी यवन शासन के गुलाम है कि उसे युद्ध में आहत होने के पश्चात भी क्षत्रप से मिलने की प्रतीक्षा करनी होगी? नियम सभी के लिए समान है। तुम भीतर नहीं जा सकते। यदि यही क्षत्रप का मत है तो मुझे लगता है कि आज मुझे नियमों का उल्लंघन करना पड़ेगा। क्रिटोरस, उसे भीतर ले आओ। क्षत्रप!
क्षत्रप, यदि यवन शासन ने हमें यहाँ केवल मरने के लिए रोक रखा है तो मैं अपनी मातृभूमि लौटकर मरना चाहूंगा। क्या सुरक्षा है यहाँ यवन सैनिकों के जीवन की? सैनिक? क्षत्रप, यवन सैनिक अपनी मातृभूमि छोड़कर यहाँ इसलिए नहीं आए थे कि वो जंगली जातियों के हाथों मरें। शांत हो जाओ सैनिक। यवन सैनिक इस देश में ही नहीं, इस स्कंदावर में भी असुरक्षित महसूस करेगा। क्षत्रप, मेरी मातृभूमि के वीर योद्धा, तुम्हें क्या हो गया है? शांत हो जाओ। क्षत्रप, अब मैं यहां नहीं रुकूंगा। आप चाहे तो मुझे मार डालें, पर अब मैं यहां नहीं रुकूंगा। मुझे कुछ बताओगे भी? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? हमारे साथ साथ चलने वाले सैनिक जब हम पर आक्रमण कर सकते हैं तो अब हम किस पर विश्वास कर सकते हैं? क्षत्रप, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? किसने किया तुम्हारे साथ विश्वासघात? क्या हुआ तुम्हारे साथ? मुझे बताओगे? आओ यहां बैठो और मुझे अब बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? सब तो लौट आए हैं, पर मेरा बंधु चक्रपाणी अभी दिखाई नहीं पड़ा। क्या वह मारा तो नहीं गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर वह है कहां? दिखाई भी तो नहीं पड़ रहा। आहत हुआ हो तो भी साथ में तो आता। पर तुम्हारी वाहिनी का नायक चक्रपाणी अभी तक आया नहीं। तुम मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रहे? वो हमारा नायक था, अब नहीं है। मुझे तुम्हारी बातों पर संदेह हो रहा है। क्या तुम्हारा नायक? उसे हमारा नायक मत कहो। ऐसा क्या हुआ कि तुम उसे अपना नायक स्वीकार करने से इनकार कर रहे हो? उसकी वजह से हमारा जीवन खतरे में पड़ गया और भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। ऐसा क्या किया उसने? कुछ देर प्रतीक्षा करो, यवनों के सेनापति से तुम्हें सब पता चल जाएगा। क्या तुम मुझे नहीं बता सकते? बात चाहे कुछ भी हो, पर है तो हम लड़ने वाले पुराने साथी। बैठो। तुम्हारे बंधु चक्रपाणी के कारण आज संघर्ष हुआ। चक्रपाणी ने यवन एवं भारतीय योद्धाओं को विद्रोहियों पर आक्रमण करने से रोकने का प्रयास किया। ऐसी स्थिति में यवन सैनिक अपने ही साथ चल रहे भारतीय पृथक योद्धाओं का कैसे विश्वास कर सकता है? क्षत्रप, ये जंगली विश्वास के योग्य नहीं है। मेरे मिस्टोनियन साथी, तुम्हारा क्षत्रप तुम्हें विश्वास दिलाता है कि तुम्हारे क्षत्रप के जीते जी तुम्हारे जीवन पर कोई संकट नहीं आ सकता। कल से इन जंगलियों के विरुद्ध हर युद्ध में मैं तुम्हारा नेतृत्व करूंगा। थोड़ा धीरज रखो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तुम जैसे मेरे साथियों के बल पर ही तो यवन सत्ता यहां टिकी है। यदि तुम भी अपने क्षत्रप से नाराज हो गए और अपने क्षत्रप का साथ छोड़ दिया तो यवन सत्ता भारत में कैसे टिकेगी? जाओ, विश्राम करो। मैं तुम्हें वचन देता हूं, यदि विश्वासघाती जीवित होंगे तो उनके साथ विद्रोहियों सा व्यवहार किया जाएगा। जो भी नगर या ग्राम उन्हें शरण देगा उन्हें उद्ध्वस्त कर दिया जाएगा। जाओ, पर इस घटना की चर्चा अपने मित्रों से मत करना। क्लिटोरस, अब हमें अपने यवन साथियों को और संभालना पड़ेगा। अविश्वास और भय के वातावरण में कुछ भी हो सकता है, यहां तक कि हमारे अपने साथी हमारा साथ छोड़ सकते हैं।
यदि यवन सैनिक और भारतीय भृतक योद्धाओं के बीच में अविश्वास की एक चिंगारी और फूटी तो हमारे ही स्कंधावर में हमारे ही सैनिक आपस में लड़ते नजर आएंगे। जाओ, यवन व भारतीय भृतक योद्धाओं से कहो इस घटना की सूचना अन्य यवन व भारतीय भृतक योद्धाओं तक न पहुंचने पाए। जाओ, जल्दी करो, वरना बहुत देर हो जाएगी। जो आज्ञा क्षत्रप। क्षत्रप, क्षत्रप, क्षत्रप। क्या है किटोरस? जिन्होंने यवन सैनिकों पर आक्रमण किया था वे भृतक योद्धा लौट आए हैं। तो उनके लौटने की पूर्व सूचना मार्गों में निगरानी रख रहे हमारे गुप्तचरों ने क्यों नहीं दी? वे उस घर्षण से अपरिचित हैं। ओ जियस, अब वे कहां हैं? मैंने उन्हें स्कंधावर के बाहरी भाग में ही रोक रखा है। यदि उन्हें अपने अपने शिविरों में जाने दिया तो यवन सैनिकों में असंतोष फैल सकता है। तुम्हें उनसे मुक्ति का कोई मार्ग सूझ रहा है क्लिटोरस? क्षत्रप, उन्हें कहीं और ले जाकर उनकी हत्या कर दी जाए तो? इस समय यह कदम खतरे से खाली नहीं। इस समय उन्हें कहीं भी ले जाने पर उन्हें हम पर शंका हो सकती है, और यदि स्कंदावर में ही मारकाट मच गई तो भारतीय भृतक योद्धा हमारे विरुद्ध जा सकते हैं। तो एक ही मार्ग है, उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जाए। तुम उन्हें लौट जाने को कहो किटोरस, और जब वे लोग अपने घरों की ओर लौट रहे हों तो मार्ग में ही उनकी हत्या कर दी जाए, वरना यही योद्धा कल विद्रोहियों के साथ मिलकर यवन शासन के विरुद्ध खड़े हो सकते हैं। जाओ, पर सतर्क रहना और उनके निर्णय की शीघ्र ही मुझे सूचना देना। सेनापति, अब हमें यवन स्कंधावार की ओर चल देना चाहिए। मेरी समझ में अब हमें यवन सेना के भृतक योद्धाओं के लौटने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। तुम क्या कह रहे हो सिंहरण? कौड़ुब, हमें किसी भी कीमत पर अपना ध्येय साधना है और इससे अच्छा अवसर शायद दोबारा ना आए। पर हमने तो उन्हें वचन दिया है कि उनकी ओर से संकेत मिले बिना हम यवन स्कंधावर की ओर नहीं बढ़ेंगे, और यदि हमारी गतिविधियों को यवन स्कंधावर के किसी भी रक्षक ने देखा तो क्षत्रप तुरंत किसी आशंका की भेद में उनकी हत्या करवा देगा। यही तो हमारा लक्ष्य है। फिलिप्पस बौखलाना चाहिए, किसी भी प्रकार उसके हाथों चूक होनी चाहिए। किसी भी आशंका से यदि उसने किसी भृत योद्धा की हत्या का आदेश दे दिया तो संभवतः भृत योद्धा भी अपने आप को न रोक पाए, और फिलिप्पस। पर अग्रज, ये तो भृत योद्धाओं के साथ विश्वासघात होगा। सेनापति, चक्रपाणी व उसके साथियों का क्षत्रप के जीवित रहते लौटने का अवसर कितना? यवनों की छाया से सम्मान पूर्वक लौटकर कोई नहीं आएगा। जो भी आएंगे वे भाग कर आएंगे। चंद्रगुप्त, तुम ये भूलते हो कि हमारा लक्ष्य फिलिप्पस है। उसके गिरते ही भारत भूमि में यवन ध्वज धूल में लौटता नजर आएगा। और फिर मान लो कि क्षत्रप ने भृत योद्धाओं को लौट आने का अवसर दे भी दिया तो भृत योद्धा तो हमारे साथ आ ही जाएंगे, पर फिलिप्पस। चंद्रगुप्त, अग्रज सिंहरण ठीक कह रहे हैं। यदि हमें यवन स्कंधावर में आग
या स्कंधावर से अग्निबाण निकलते दिखाई दिए तो पूर्व योजना अनुसार हम स्कंधावर पर आक्रमण कर उसमें आग लगाकर भागने का प्रयत्न करेंगे। पर यदि हमें यह संकेत न भी मिले तो भी हम स्कंधावर के निकट यवनों के अप्रत्याशित आक्रमण की पहुंच से दूर रहकर यवन रक्षकों को अपनी उपस्थिति का आभास दिलाते हुए लौट आएंगे। एक बार फिर सोच लो, ये स्कंधावर में लौटे वृद्ध योद्धाओं के जीवन मरण का प्रश्न है। तुम विचलित हो रहे हो चंद्रगुप्त। अफसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता और मैं निर्णय कर चुका हूं सेनापति। अब यदि कोई मेरे साथ न भी आया तो भी मैं यवन स्कंधावर की ओर अकेला ही जाऊंगा। समस्त योद्धाओं को योजना के अनुसार यवन स्कंधावर की ओर सावधानी पूर्वक बढ़ने का आदेश दे दिया जाए। जो आज्ञा सेनापति। यो नो द्वेषत् पृथिवी सः पृतन्यादयोभिदासान् मनसा यो वधेन तन्नो भूमेरन्धय पूर्वकृत्वहि। यो नो द्वेषत् पृथिवी सः पृतन्यादयोभिदासान् मनसा यो वधेन तन्नो भूमेरन्धय पूर्वकृत्वहि। यो नो द्वेषत् पृथिवी सः पृतन्यादयोभिदासान् मनसा यो वधेन तन्नो भूमेरन्धय पूर्वकृत्वहि। यो नो द्वेषत् पृथिवी सः पृतन्यादयोभिदासान् मनसा यो वधेन तन्नो भूमेरन्धय पूर्वकृत्वहि। यो नो द्वेषत् पृथिवी सः पृतन्यादयोभिदासान् मनसा यो वधेन तन्नो भूमेरन्धय पूर्वकृत्वहि। यो नो द्वेषत् पृथिवी सः पृतन्यादयोभिदासान् मनसा यो वधेन तन्नो भूमेरन्धय पूर्वकृत्वहि।